दोस्तों, आज हम डाटा एनालिसिस का एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं। कैसे एक्चुअल में डाटा एनालाइज किया जाता है, कैसे मैनुअल और ऑटोमेटिक या फिर डायनामिक जो डाटा एनालिसिस होता है या फिर डायनामिक क्या कहते हैं, सारी चीजें हम समझने वाले हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से। आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले एक्सेल की सीट में आ जाते हैं और मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, कस्टमर डाटा दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस, उनका एनुअल इनकम, एजुकेशन लेवल और ऑक्यूपेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये कस्टमर का लिस्ट है। अभी इसमें से हमें सिर्फ एनालाइज करना है। देखो, ये डाटा जो था वो मेसी डाटा आया था, इसको कैसे क्लीन करना है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाया है, वो चैनल पे जाके तुम देख सकते हो। अभी ये जो डाटा सेट है इसमें से हमें एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? इसमें से हमें क्वेश्चन पूछना है। कैसे? देखो, जैसे अगर मुझे मैं पूछा जाए कि यहाँ पे जितने भी सारे हमारे पास कस्टमर का नेम है, उनका जो एजुकेशन लेवल दिया गया है, उनमें से हमें काउंट करना है। जैसे ये डाटा बहुत बड़ा है, देखो यहाँ पे डाटा की अगर मैं एंड पे चलूँ कंट्रोल डाउन एरो से, तो यहाँ पे डाटा तकरीबन 18,000 के ऊपर का डाटा है। तो इसमें से एक एक करके गिनना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हमें देखना है कि ऐसे कौन से कितने सारे कस्टमर्स हैं हमारे पास जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं कि वो बैचलर्स हैं, या फिर वो कॉलेज में है, या फिर जो भी सारे यहाँ पे हमारे पास कॉलेज या फिर बैचलर जो भी एजुकेशन लेवल हमारा दिया गया है, उसमें से हमें कैसे कैलकुलेट करना है। आइए समझते हैं कि मतलब कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे एजुकेशन लेवल दिया गया है कि हाई स्कूल, इस पे कितने सारे कैंडिडेट बनते हैं। जितने भी सारे हमारे पास कैंडिडेट के नेम है, उनमें से कितने सारे ऐसे हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, इसका 2-3 तरीका मैं बताता हूँ, जिससे एनालाइज करने में आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। जैसे सबसे पहला तरीका क्या होता है, जो मैनुअल से होता है। इक्वल साइन देना है, हम एक फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। जैसे काउंट इफ फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, काउंट इफ फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। टैब की जो सिलेक्ट किए। अभी रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज मतलब क्या? जहाँ पे भी हमारा पूरा इक्वेशन लेवल, मतलब जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जिसके दिया पे, वो कहाँ पे दिया गया है, वो वाले सेल को पूरा हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने का भी शॉर्टकट बता दूं कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ डाउन एरो प्रेस करना है, तो जितना भी 18,000 रो का डाटा सिलेक्ट हो गया। अभी वापस हमें उसी फेज में जाना है, उसके लिए कंट्रोल बैक स्पेस दबाना है, वापस उसी फेज में चले आए। देखो, फॉर्मूला यहाँ पे हमारा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर कॉमा साइन देना है। अभी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया हमें देना है। क्राइटेरिया अगर हम मैनुअली डालेंगे, मान के चलो कि हाई स्कूल, तो हम यहाँ पे डबल कोट ऑन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हाई स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैनुअली टाइप करा, कोटेशन को क्लोज करा और ब्रैकेट को यहाँ पे जैसे ही क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है 3,242 सम। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी सारा आ रहा है, तो हाई स्कूल का एक्चुअल में इतने सारे कैंडिडेट्स बनते हैं यहाँ में से 18,000 डाटा में। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ पे हाई स्कूल की जगह पे कुछ और लेता हूँ, मान के चलो कि मैं बैचलर को यहाँ पे लेके आता हूँ, पर फिर भी यहाँ पे कोई नंबर पे चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने मैनुअली डाला था। ये एक के लिए ठीक है, पर ये डायनामिक नहीं होता, ये मैनुअली किया जाता है। अभी डायनामिक कैसे बना सकते हैं? देखो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला यहाँ पे काउंट इफ रहेगा और यहाँ पे रेंज जो हमने सिलेक्ट करा वो रेंज भी सेम रहेगा। बस क्राइटेरिया में हमें क्या करना है, मैनुअल टाइप नहीं करना है। जिस भी सेल पे हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उस सेल को हमें सिलेक्शन दे देना है। जैसे यहाँ पे एजुकेशन लेवल वाले सेल पे हमारा क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो हम सिलेक्शन दे देंगे। देखो, यहाँ पे K3 हमने सिलेक्शन दे दिया। अभी जस्ट हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देखो यहाँ पे बैचलर का जो है वो आ रहा है यहाँ पे। अभी अगर यहाँ पे हम चेंजेस करते, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हमारा हाई स्कूल था, तो यहाँ पे एक और हम टाइप करके मतलब कॉपी करके लेके आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो देखो 3,242 दिखा रहा है, मतलब सेम है। लेकिन जस्ट यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा डाटा हमारा डायनामिक बन चुका है। मतलब अभी मैनुअल की नहीं, हम जैसे ही चेंज करेंगे एक ही बार में सबका जवाब हम दे पाएंगे। अभी एक और एडवांस लेवल पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल है, यहाँ पे बैचलर है, यहाँ पे हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ। हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस। यहाँ पे स्केलिंग मिस्टेक होने की भी चांसेस रह जाता है या फिर प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे ही काम आता है क्या, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में क्या होता है, यहाँ पे एक लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो जहाँ पे हमें लिस्ट का ड्रॉप डाउन चाहिए, उस वाले सेल पे हमें क्लिक करना है और फिर हमें चले जाना है डाटा वाले टैब पे। डाटा वाले टैब पे जाने के बाद यहाँ पे देखो डाटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डाटा वैलिडेशन पे हमें क्लिक करना है, तो ये पॉपअप हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा। हेलो पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे हम लिस्ट पे सिलेक्ट करेंगे, तो सोर्स हमें पूछ रहा है कि कहाँ पे है हमारा सोर्स। तो सोर्स की जगह पे हमें क्या दे देना है, ये वाले एजुकेशन लेवल वाले जो हमारे पास जितने भी सारे कैंडिडेट्स है, इनका हमें सिलेक्शन दे देना है। जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना है,
पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी हमें जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक कर देंगे तो देखो हम वापस जाने के लिए कंट्रोल अप एरो प्रेस करेंगे, वापस आ गए। यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो ड्रॉप डाउन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। जैसे हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल हम सिलेक्ट कर लिए, कॉलेज के लिए हम अगर कॉलेज का सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है। ग्रेजुएट डिग्री पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उसका आ जाएगा। जो भी मतलब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हाई स्कूल सिलेक्ट करेंगे तो उसका आ जाएगा। मतलब क्या कि हमारा जो भी स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांसेस था वो पूरा खत्म हो चुका है। ये डाटा पूरा डायनेमिक है। ये एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों एनालाइज का, इससे भी और डिटेल में हम एनालाइज कर सकते हैं। जस्ट डाटा एनालिसिस के ऊपर और डिटेल वीडियो को समझने के लिए कमेंट करो डाटा एनालिसिस। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर ऐसे स्किल सीखना तुम्हें पसंद है, डाटा एनालिसिस को सीरियसली लेते हो या फिर अकाउंटिंग को सीरियसली लेते हो, इस चैनल के साथ जुड़ना जरूर बनता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।